अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज़ नाज़िया फारूकी कटोच। ये वीडियो नगरोटा वासियों के लिए है। ये वीडियो एक वोट अपील वीडियो है। नगरोटा वासियों को कुछ चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से याद दिलाना चाहूँगी। नगरोटा को ये अच्छे से पता है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है वोटर्स को गुमराह करने की। शराब, पैसे बांटना, ये सब कंप्लेंट्स आ रही हैं जगह जगह से। गुंडागर्दी भी की जा रही है। इनके द्वारा वर्कर्स पर हमले किए जा रहे हैं। अभी अटैक किया है वेपन्स के साथ इन लोगों ने पार्टी वर्कर्स पर, हमारे वर्कर्स पर, पैंथर्स इंडिया के वर्कर्स पर, क्योंकि इनके बस की यही है, यही सब करेंगे। ये इलेक्शंस में इसी तरह उतरते हैं। अब ये जो 28 MLAs और बाकी मिनिस्टर्स और जो NC के लीडर्स हैं, BJP के लीडर्स हैं, वो यही सब करके उतरते हैं मैदान में। सिर्फ और सिर्फ हर्षदेव सिंह जी के अगेंस्ट उतरे हैं, उनके खिलाफ उतरे हैं ये नगरोटा में। नगरोटा की जनता, आपको ये पता होना चाहिए, इन्हें आपसे कोई हमदर्दी नहीं है और ना होगी। ये सिर्फ हर्षदेव सिंह जी के खिलाफ उतरे हैं। इन्हें पता है कि अगर हर्षदेव सिंह जी दोबारा असेंबली में पहुंचते हैं तो बात जनता की होगी, बात रोजगार की होगी, बात डेवलपमेंट की होगी, बात जनता की हक की होगी, मजबूर लोगों की, गरीब लोगों की, डेली वेजर्स की, आशा वर्कर्स की, आंगनवाड़ी वर्कर्स की और हर उस तबके की जिसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। बात उन सब की होगी। बात करप्शन पे होगी, बात सुधार की होगी, बात विकास की होगी। और यही तो ये सब नहीं चाहते, इसीलिए तो हर हथकंडे अपनाते हैं ये ड्यूरिंग इलेक्शंस। गुंडागर्दी पर उतर आए और कितना नीचे गिरेंगे। नगरोटा की जनता इस बार इन सब का मुंह तोड़ जवाब देगी। नगरोटा वासियों, आप सबको याद होगा कि जब आपदा आई थी, कुदरत का कहर जब हम सब पर हुआ, नगरोटा के लोगों का कितना नुकसान हुआ, या बाकी जो शहर हैं उनका कितना नुकसान हुआ। अगर मैं स्पेशली नगरोटा की बात करूं, लोगों के आशियाने उजड़ गए, ज़मीनें उजड़ गई, फसलें उजड़ गई, बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा नगरोटा को। पर उस वक्त आपके बीच ये जो आज 28 MLAs या बाकी MPs या मिनिस्टर्स जो आ रहे हैं, इनमें से कोई भी आपके बीच नहीं था। कोई भी आपकी सुध-बुध लेने नहीं आया, कोई भी आपके लिए कंसर्न शो नहीं कर रहा था, कोई भी फिक्रमंद नहीं था कि नगरोटा वासियों को जो नुकसान हो रहा है किस तरह से हम जाकर उन्हें कंपनसेट करें, या किस तरह से नगरोटा वासियों को जिन जिन का नुकसान हुआ है उन तक कोई मदद पहुंचाएं। पर आज की डेट में आप सब देख रहे हैं कि सभी MLAs फील्ड पर उतर आए, सभी मिनिस्टर्स फील्ड पर उतर आए। अगर मैं बात करूँ सेंटर की पार्टी या हमारे स्टेट की पार्टीज़, इनके लोग, इनके जीते हुए MLAs, इनके मिनिस्टर्स आज फील्ड में घूम रहे हैं, आज नगरोटा में घूम रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि वो आपके लिए कंसर्न है, इसलिए नहीं कि वो आपके लिए फिक्रमंद हैं, इसलिए नहीं कि वो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो नगरोटा की ये सीट जो है वो हासिल करना चाहते हैं। याद रहे नगरोटा वासियों, ये लोग आपके बीच तब नहीं थे जब आपको इनकी ज़रूरत थी। ये लोग अब आ रहे हैं जब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ झूठे वादे करेंगे, फॉल्स क्लेम्स करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, लोगों को बैफल करेंगे, गुमराह करेंगे। ऐसे ऐसे अफवाहें चलाई जा रही हैं। अब सबसे गुजारिश है कि इन सब अफवाहों से बचें, अलर्ट रहें। आपने देखा जगह जगह से ये कंप्लेंट्स आ रही हैं कि इन सब की तरफ से कैश डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अमंग वोटर्स, अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वोटर्स को हर मुमकिन तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि अगर आप वोट उन्हें नहीं देते हैं तो आपके राशन कार्ड कट कर दिए जाएंगे, या और भी बड़े सारे ऐसी अफवाहें। अब सबको बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई राशन कार्ड्स नहीं कटेंगे, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हैं जो ये आपके सामने रख रहे हैं, जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनमें से कुछ भी सच नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि आपके आपदा के टाइम पर आपके बीच कौन से लीडर थे। नगरोटा वासियों, 11 नवंबर को आप एक बहुत अहम फैसला लेने वाले हैं। ये दिन आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। इस दिन आपका फैसला नगरोटा के फ्यूचर के लिए होगा। इस दिन आपका फैसला नगरोटा की डेवलपमेंट के लिए होगा। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे काबिल नेता जो आपके बीच हैं, एक ऐसे डिज़र्विंग नेता आपके बीच हैं, ऐसे काबिल नेता आपके बीच हैं जो डिज़र्व करते हैं कि वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन सके। और मैं जानती हूँ कि नगरोटा वासी इस बार बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हम जहाँ जहाँ पर भी गए सिर्फ यही रिस्पॉन्स हमें मिला है
जनता का, नगरोटा वासियों का, कि इस बार वो बदलाव चाहते हैं। इस बार वो इनके झूठे वादों में नहीं आएंगे, बड़ी बड़ी पार्टीज़ के झूठे वादे में नहीं आएंगे। इस बार वो ऐसे नेता को असेंबली में पहुंचाएंगे, असेंबली में अपनी आवाज़ बनाकर पहुंचाएंगे, जो नेता वाकई में काम पर वोट मांगते हैं। हमने देखा जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अगर मैं एनसी की बात करूं तो वो अब्दुल्ला के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अपने काम पर वोट नहीं मांग रहा सिवाय हर्षदेव सिंह जी के। हर्षदेव सिंह जी आपके बीच अपने काम को लेकर आए हैं, इसीलिए नगरोटा से गुजारिश है कि आप उनके काम देखें। बहुत सारे ऐसे एमएलएज हैं जिनके मैं इंटरव्यू सुन रही थी, बहुत अफसोस हो रहा था उनके इंटरव्यू सुनकर, जहां पर वो नगरोटा को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे थे, जहां पर वो नगरोटा की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के एमएलएज, कुछ एमएलएज थे जिनकी मीडिया बाइट्स मैंने सुनी, बहुत हैरान कर देने वाली थी। वो कह रहे थे नगरोटा में हमने बहुत विकास किया है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आखिर आप किस नगरोटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस नगरोटा को हम पिछले 10-11 महीनों से देख रहे हैं, डोर टू डोर जाकर, डोर टू डोर कैंपेन करके, हमें तो कोई ऐसा विकास नज़र नहीं आया। ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शेयर की, और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो सच्चाई जो है नगरोटा की, वो नगरोटा वासियों के ही ज़ुबानी आपने सबने सुनी भी है, और नगरोटा भी जानता है कि कितना विकास उनके क्षेत्र में हुआ है। जम्मू स्मार्ट सिटी, सो कॉल्ड स्मार्ट सिटी, उसके साथ नगरोटा इतना अंडर डेवलप्ड, नगरोटा वासियों के साथ ऐसा इनजस्टिस किया गया है। आज भी बिजली, पानी, खराब रास्ते, खराब सड़कें, पुअर हेल्थ सर्विसेज, पुअर एजुकेशन, यही सब, इन्हीं सब मुद्दों से हमारे नगरोटा के लोग जूझ रहे हैं। आयरनी इज़ कि हमारा भारत चांद पर तो बहुत बार पहुंच गया, पर हमारे भारत में ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर एक गांव से दूसरी गांव पहुंचना मुश्किल है। आखिर विकास कहाँ है? बीजेपी के कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने बयानबाजियों में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं उन सबको बता देना चाहती हूँ कि राष्ट्रवाद का ठेका सिर्फ आपने नहीं लिया। इस देश का हर नागरिक राष्ट्रवादी है। एक पर्टिकुलर पार्टी के लोग ही राष्ट्रवादी नहीं हैं, हम सब राष्ट्रवादी हैं। आपकी यही बयानबाजी की वजह से जो वोटर है वो कंफ्यूज रहता है, सही नुमाइंदे को चुनने में चूक जाता है। इसीलिए तो अंडर डेवलप्ड रहते हैं उनके एरियाज, उनके गांव। इस बार नगरोटा की जनता जाग चुकी है, इस बार वो बदलाव के लिए तैयार है। आज जैसे हमारी हर्षदेव सिंह जी के नेतृत्व में एक विशाल रोड शो, रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगरोटा के वासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप सबका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि आप सबका इतना समर्थन हर्षदेव सिंह जी को मिल रहा है, वो उनके काम पर मिल रहा है। जिस तरह से हर्षदेव सिंह जी ने ग्राउंड पर काम किए हैं, लोगों की हक की बात की है, उन्हें हक दिलवाए हैं, बिना किसी पावर, बिना किसी पोजीशन में रहते हुए भी उन्होंने काम किए हैं। नगरोटा वासियों ने उस काम को देखते हुए अपना समर्थन जो है वो आज रैली के रूप में भी दिखाया, और मुझे पूरा यकीन है कि 11 नवंबर को भी नगरोटा हर्षदेव सिंह जी का पूरी तरह से बहुमत के साथ और समर्थन करेगी। आप सबसे गुजारिश है कि किसी भी बहकावे में ना आए। आप सब जान चुके हैं कि इन सब की राजनीति, जो ये बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर होती है। जब ये फेल होने लगते हैं, जब इनसे कोई काम नहीं होता, तो ये हिंदू हिंदू करने लगते हैं, मुस्लिम मुस्लिम करने लगते हैं, और डेवलपमेंट के काम से कोसों दूर रहते हैं। अगर धर्म के नाम पर राजनीति करनी है और धर्म के बेसिस पर ही एमएलएज को सिलेक्ट करना है, चुनना है, इलेक्ट करना है, तो फिर हम इन आम लोगों को क्यों एमएलएज बनाएं? अगर हिंदूज की बात रखनी है संसद में, तो हम किसी पुजारी जी को वहाँ पर भेज देते हैं एमएलए बनाकर, और अगर मुस्लिम्स की बात करनी है असेंबली में, तो किसी मौलवी साहब को भेज देते हैं एमएलए बनाकर। फिर हम इन लोगों को क्यों भेजें? सोचिए इस बात को। असेंबली में बात डेवलपमेंट की होनी चाहिए, बात विकास की होनी चाहिए, लोगों की बेसिक इम्यूनिटीज़ की बात होनी चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, ये सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अच्छे कानून, इंसाफ, लोगों को उनके हक, इन सब की बात होनी चाहिए। हम एमएलएज इन्हीं बेसिस पर चुनते हैं, ना कि किसी मजहब, किसी जात, किसी धर्म के बेस पर।
और मैं बीजेपी और एनसी जैसी पार्टीज़ को ये कहना चाहूँगी कि इस बार नगरोटा को आप मूर्ख नहीं बना सकते। चाहे जितनी कोशिशें कर लो आप, नगरोटा इस बार बदलाव के लिए तैयार है और इसका फैसला नगरोटा ले चुकी है। आखिर में एक बार फिर नगरोटा वासियों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस बार एक मौका आप काम के बेस पर वोट देकर देखिए। इस बार हर्षदेव सिंह जी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हर्षदेव सिंह जी की ज़रूरत सिर्फ नगरोटा को नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को है। और हम सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार हर्षदेव सिंह जी असेंबली में दोबारा पहुंच गए तो जम्मू कश्मीर की राजनीति का नक्शा बदलेगा। जम्मू कश्मीर में विकास की बात होगी, जम्मू कश्मीर की राजनीति भी बदलेगी, जम्मू कश्मीर का नक्शा भी बदलेगा। आप सबको हमारा चुनाव निशान भी याद दिलाना चाहूँगी। चुनाव निशान है ट्रक, 5वां नंबर बटन है। बहुमत के साथ हर्षदेव सिंह जी को असेंबली में पहुँचाए। धन्यवाद।